प्यारे साथी नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे, शानदार, स्वस्थ होंगे। बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो एक बार सभी प्यारे साथी क्लास में जल्दी जल्दी से आ जाएंगे। सभी प्यारे साथियों को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, शुभ। बहुत ही शानदार तरीके से सभी प्यारे वीर क्लास में जल्दी जल्दी से आ जाएंगे और बताएंगे कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। मेरे प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे कैसी पढ़ाई चल रही है। जितना पढ़ा रहे हैं क्या उसका रिवीजन हम लोग कर रहे हैं? क्या मेरे प्यारे वीर जितना क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसका रिवीजन कर रहे हो? ऐसा तो नहीं कि मैं पढ़ाता पढ़ाता आगे निकल जाऊं और आप पीछे के टॉपिकों को समझ ही ना पाओ, अर्थात समझते हुए भी भूलते चले जाओ। और भूलना कोई बड़ी बात नहीं है, ये स्वाभाविक बात है। जब हम किसी चीज के टच में नहीं रहेंगे, किसी टॉपिक को हमने आज पढ़ा और उसके बाद हमने उस टॉपिक को पढ़ा ही नहीं, सीधा मॉक टेस्ट पेपर टाइम पे लगा रहे हैं या पेपर में डायरेक्ट उस टॉपिक के क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो ये विश्वास करो कि हम लॉजिक भूल जाते हैं। फॉर्मूला होता है तो भूल जाते हैं, तरीका भूल जाते हैं और क्वेश्चन हमसे गलत हो जाता है। ऐसा आपके साथ कई बार हुआ होगा कि आपको लगा होगा यार मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा है और मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग लगातार रिवीजन करते रहते हैं तो निश्चित रूप से आप एक बेहतर विद्यार्थी बन सकते हैं और आप पेपर में एक शानदार स्कोर कर सकते हैं। क्वेश्चनों पर चलेंगे। आज की क्लास में हम सिटिंग अरेंजमेंट की क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे और पहले सवाल पर चलेंगे और बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है इस प्रश्न का। एक बार बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। टोटल व्यक्ति कितने दिए हैं समझो। टोटल 6 व्यक्ति दिए हैं, सुमित, गोपाल, हनी, ईशान, जतिन और ललित। तो टोटल व्यक्तियों की जो संख्या है, टोटल जो व्यक्तियों की संख्या है वो संख्या हमें पता चली होगी, 6 संख्या है। टोटल 6 व्यक्ति हैं और ये कह रहा है कि केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो इनका केंद्र ये होगा। केंद्र की ओर मुंह करके बैठने का मतलब है कि ये वाला बंदा ऐसे सामने देखेगा। तो मेरा राइट इधर है, इसका राइट भी इधर होगा। मैंने आपको राइट और लेफ्ट डिसाइड करना पिछली सभी क्लासों में बहुत अच्छी तरह से बताया है। कमेंट चलाओ भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त अब राइट हैंड पर ही चले जाओ और एक एक पॉइंट को छोड़कर बिंदु रखते हुए चलेंगे। सही है, ध्यान से समझना। इस पॉइंट को छोड़ो, बिंदु रख दो। इस पॉइंट को छोड़कर बिंदु, इस पॉइंट को छोड़कर बिंदु, इस पॉइंट को छोड़कर बिंदु, इस पॉइंट को छोड़कर बिंदु। अब हमने जो बिंदु रखे हैं वो सभी राइट हैं, जो बिंदु नहीं है वो सभी के सभी लेफ्ट हैं। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहला यहां पर क्या बोल रहा है कि ईशान सुमित के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। ईशान सुमित के बाईं ओर है। अगर ये सुमित है तो सुमित के बाईं ओर 1 2 3 यहां पर ईशान हो जाएगा। ईशान सुमित के बाईं ओर हो जाएगा तीसरे स्थान पर। सवाल आगे क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि जतिन और हनी ईशान के निकटतम पड़ोसी हैं। तो ईशान के पड़ोसी हैं जतिन और हनी। तो मेरे प्यारे साथी ईशान के बराबर में यहां पर जतिन आ जाएगा, यहां पर हनी आ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर हनी आ जाए और यहां पर जतिन आ जाए। अभी तक तो ऐसा कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये नहीं पता, यही पता है कि जो ईशान है वो जतिन और हनी के बीच में है, क्योंकि इसने बोला है जतिन और हनी ईशान के निकटतम पड़ोसी हैं। तो ईशान की एक साइड जतिन है, एक साइड हनी है, पर ये नहीं पता कि जतिन किधर है और हनी किधर है। तो हमने दोनों संभावना में रख ली है। आगे कह रहा है कि ललित जतिन के ठीक दाईं ओर है। तो जतिन के दाईं ओर ललित है। अब एक चीज थोड़ा सा सोचो, अब यहां से इस स्टेप से इनका स्थान फिक्स हो जाएगा। ऐसे सोचो, अगर ललित जतिन के दाईं ओर है, कह रहा है ना ललित जतिन के ठीक दाईं ओर है। अगर मैं जतिन को यहां बिठाता हूं तो जतिन के दाईं ओर यहां पर तो मेरे प्यारे साथी ईशान आ रहा है। तो दाईं ओर फिर ललित कैसे हो सकता है? इसका मतलब यहां पर जतिन नहीं है, यहां पर जतिन नहीं है, यहां पर हनी होगा और जो जतिन है उसे आप यहां लिखेंगे, जतिन यहां होगा। और जतिन के दाईं ओर कौन होगा? ललित, उसे आप यहां लिख देंगे।
एक व्यक्ति बचा है जिसका नाम है गोपाल, उसे यहां लिख दो। ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है, ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ईशान से अगर मैं यहां से क्वेश्चन को समझूं तो ईशान से इधर चलूं तो हनी बैठा है, ईशान से हनी, फिर गोपाल, सुमित, ललित, जतिन, गोपाल, सुमित, ललित, जतिन। ईशान के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? ईशान के सवाल ने कहा है कि ईशान के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो ईशान के बाईं ओर यहां पर हनी बैठा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक मेरे प्यारे साथी बताएंगे एकदम ओके है क्वेश्चन की नहीं है। शिवम कुमार कह रहे हैं सर हमने 22 तारीख को बैच खरीदा था, मेरा LP कवर हो जाएगा क्या? मेरे भाई देखो, जो कुछ पढ़ाया है वो सब रिकॉर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि अब आपको थोड़ा सा स्पीड से चलते हुए और लगातार, जैसे बाकी बच्चे एक दिन में एक क्लास करें, लेकिन आपको 2-2 3-3 क्लास करनी पड़ेंगी, तब स्कोर जरूर, मतलब जो क्लास है, सिलेबस है, सब कवर हो जाएगा। बताओ भाई, आगे बढ़ जाऊं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज की क्लास का अगला सवाल, बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? बोलो भाई, तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी मेरे भाई आपको, बताओ जल्दी से मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से, बताओ इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। सवाल करा 7 मित्र हैं, 7 मित्र हैं, MNOPQRS, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे। टोटल 7 व्यक्ति हैं इस बार, 2, 4, 6 और यहां पर ले लेते हैं 7वां व्यक्ति। मैं सवाल की बात करता हूं तो ऐसे देखेंगे केंद्र की ओर, ये केंद्र होगा, ये इसका राइट, पॉइंट छोड़कर बिंदु, 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 पॉइंट छोड़कर बिंदु। तो इस तरीके से ये सारी चीजें चल जाएंगी। अब ध्यान से समझना, तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट है कि S और O एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे हैं। मेरे प्यारे साथी, कौन किसके बगल में नहीं बैठा है, कौन किसके पड़ोस में बैठा है, कौन किसके बीच में बैठा है, ये कोई मुद्दा ही नहीं होता क्वेश्चन उठाने का। यहां से क्वेश्चन को उठाना ही नहीं है, ये कोई मुद्दा नहीं है मेरी नजर में क्वेश्चन उठाने का। मुद्दा क्या है, उस मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा बनता है कि कौन किसके दाएं या बाएं बैठा हुआ है। राइट लेफ्ट का इंतजार किया करो, वहां से क्वेश्चन ज्यादा आसान होता है। जैसे इसने कहा यहां पर RM के ठीक बाईं ओर बैठा है, या यहां से क्वेश्चन उठाना है। अब आप कहेंगे भैया जो ऊपर वाली लाइन है उसका क्या करना है, उसे रहने दो ना यार, आगे सवाल में उस लाइन को यूज करने का टाइम आएगा, उसे बाद में यूज करेंगे। सबसे पहले आसान कहां से होगा वहां से मुझे सिखाना है। नहीं तो बहुत सारे बच्चे मैंने कहा कि मेरे प्यारे साथी कई बार काट पीट कर देते हैं, चीजें बिगड़ जाती हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आपको लगता है ये डायग्राम ऐसे 7 व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति को आप चाहो इधर बिठा लो, इधर कहीं भी बिठा लो, 7 व्यक्ति बैठने चाहिए बस, ठीक है ना। M के ठीक बाईं ओर है, तो M ये है तो उसके बाईं ओर यहां पर R हो जाएगा, R M के बाईं ओर हो गया। सवाल यहां पर लिखा हुआ है कि M S के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो S को यहां पर लिख दो, S के बाईं ओर 1 2 यहां पर M हो गया। आगे क्वेश्चन ने यहां पर बोला है कि S और O एक दूसरे के बगल में नहीं है, तो S और O एक दूसरे के बगल में नहीं है, तो इसका मतलब O S के पास ना तो यहां आ सकता और ना O यहां आ सकता। कहने का मतलब यह है कि हमने O के लिए मना कर दिया कि O S के पास ना तो यहां आ सकता ना यहां आ सकता। आगे सवाल ने क्या बोला है, आगे क्वेश्चन ने बोला है कि N और O के बीच में केवल Q है, N और O के बीच में केवल Q बैठा हुआ है। अब मुझे यह बताओ कि N और O के बीच में Q है,
तो मेरे प्यारे साथी अगर मैं n को यहां बिठाऊंगा तो n और o के बीच में q कैसे आएगा? n को यहां बिठाऊंगा तो n और o के बीच में q कैसे आएगा? अब या फिर आप ऐसे देखो, अगर मैं यहां पर o को बिठाता हूं तो क्या o और n के बीच में, n और o के बीच में q आएगा? n और o के बीच में q, जब यहां o आएगा तो n यहां पर नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, तो इसका मतलब है आप o को यहां पर बिठा दो, o को यहां पर बिठा दो, n को यहां पर बिठा दो, n और o के बीच में q को यहां पर बिठा दो, और बच कौन गया? बच कौन गया? इसने कहा n s का पड़ोसी है, तो n और s पड़ोसी भी हो गए, और जो बच गया वो कौन बच गया? m n o p p बच गया, उसे आप यहां लिख दो। ये क्वेश्चन ओवर हो गया। कह रहा है n के ठीक बाईं ओर कौन है? n के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? तो बताओ भाई n के बाईं ओर कौन है? तो n का बायां इधर होगा s, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर हो जाएगा p m r o q n s, o q n s। खत्म। सभी मेरे प्यारे दोस्त बताओ क्या हम अब कभी भी इन प्रश्नों को गलत करेंगे? सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या कभी भी हम इन प्रश्नों को गलत कर सकते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलूं। अब एक सवाल हम यहां पर करते हैं जिनमें व्यक्ति केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठेगा। हमने केंद्र की ओर वाले क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरह से समझा है। अब यहां पर ऐसे समझो कि जो केंद्र की ओर वाले हैं वो भी और केंद्र से बाहर वाले वो भी, हर एक सवाल हमें करना है। सही है, बहुत बढ़िया, ध्यान से समझो। 7 लड़कियां हैं टोटल, तो 2 4 6 7, ये इसका ऐसे समझो कि क्या बोलेंगे, ऐसे केंद्र से बाहर देख रहे हैं, केंद्र से बाहर तो केंद्र से बाहर ऐसे देखेंगे, तो इसका राइट ये इधर हो जाएगा, फिर इधर पॉइंट छोड़कर बिंदु। देखो केवल राइट और लेफ्ट बदलते हैं, राइट और लेफ्ट बदलते हैं। जब हम केंद्र की ओर देखते हैं तो राइट उधर साइड होता है जिधर हमारा राइट होता है, जब हम केंद्र से बाहर देखते हैं तो उसका राइट उधर होता है जिधर हमारा लेफ्ट होता है। बस इतना सा ध्यान रखना है। तो इसका राइट ये पॉइंट छोड़कर बिंदु, 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 पॉइंट छोड़कर बिंदु। ठीक है, इसके अलावा एक सिंगल चीज ऐसी नहीं है जिस पर आपको दिक्कत हो सकती है, बहुत आराम से आप कर सकते हैं। W बैठा है X के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, X के बाईं ओर दूसरे पर W है। अगर X ये है तो पहला दूसरा यहां पर W हो जाएगा। सवाल कह रहा है B और C दोनों की निकटतम पड़ोसी W है, B और C दोनों का निकटतम पड़ोसी W है, तो यहां पर B आ जाएगा, यहां पर C, तो B और C का निकटतम पड़ोसी W होगा। ऐसा भी हो सकता है कि C इधर आ जाए और B इधर आ जाए, तब भी तो B और C दोनों का निकटतम पड़ोसी W है। लेकिन B कहां है, C कहां है, ये हो सकता है क्वेश्चन में आगे पता चले। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि ZB के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, ZB के बाईं ओर चौथे पर है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं B को यहां मानता हूं तो B का बायां 1 2 3 4, यहां तो चौथे पर X बैठा है, इसका मतलब B यहां नहीं आ सकता, अर्थात यहां पर C आएगा और जो B है वो यहां पर आ जाएगा। और ZB के बाईं ओर चौथे पर, तो B के बाईं ओर 1 2 3 4, यहां पर Z आ जाएगा। सवाल आगे कहता है कि Y C की निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो Y C के पास अर्थात यहां नहीं आ सकती, तो Y को यहां लिख दो। और बच कौन गया? बच गया कौन तुम्हारा? A बच गया, शायद A को यहां लिख दो, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। बताओ सभी प्यारे साथी क्या बोलेंगे इस प्रश्न में? क्वेश्चन हमने बनाया है Z से A, फिर C, WBXY। बताओ किस किस का सेम डायग्राम है? कोई भी क्वेश्चन पूछ ले उससे क्या ही फर्क पड़ेगा, बस हमारा डायग्राम सही है तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। X के ठीक बाईं ओर पूछ रहा है तो कौन बैठेगा? B बैठेगा, ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C। भाई ये जो कुछ लोग B आंसर बता रहे हैं, जैसे प्रदीप कुमार हैं, खत्री हैं, इनका नाम खत्री में क्या है पता नहीं, नाम समझ में नहीं आ रहा है, काफी बड़ा चौड़ा नाम लिख रखा है। अमित, ये सभी प्यारे साथी ऐसे समझो, एक ऐसे हो सकता है,
इसने कहा है कि x के ठीक बाईं ओर कौन है, तो बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, आज की क्लास का अगला सवाल। बताओ भाई, यहां पर जो क्वेश्चन आपके सामने है वो क्वेश्चन भी ऐसा ही है जिसमें केंद्र के विपरीत मुंह करके व्यक्ति बैठे हैं। समझ में आ रही है ना, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं या केंद्र के विपरीत। अच्छा, आप ऑप्शन नंबर नहीं बता रहे थे, आप बी वैसे बता रहे थे, फिर तो ठीक है। जिसने बी बताया था, कुछ बच्चे बी नाम बता रहे थे व्यक्ति का, कुछ ऑप्शन। चलो बहुत बढ़िया। 6 व्यक्ति बिठाने, 2 4 6, बाहर की ओर अर्थात ऐसे बैठे। इसका राइट इधर होगा, पॉइंट छोड़कर बिंदु, पॉइंट छोड़कर बिंदु, पॉइंट छोड़कर बिंदु, पॉइंट छोड़कर बिंदु, पॉइंट छोड़कर बिंदु। सबसे पहला स्टेप है कि बी ए के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अगर ये ए है तो ए के बाईं ओर अर्थात इधर साइड यहां पर बी आ जाएगा, ए के बाईं ओर ठीक बगल में। एफ ए के दाईं ओर बैठा है तो ए का दायां यहां पर एफ आ जाएगा। यहां पर ई एफ और डी के ठीक बगल में, ई यहां पर आ गई एफ और डी के ठीक बगल में, और बच गया सी, उसे यहां लिख दो। क्वेश्चन खत्म। बताओ क्या पूछ रहा है सवाल। सवाल ने पूछा ए और सी के ठीक बगल में कौन है, तो बी बैठा हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर लास्ट में लिखा हुआ है। मेरे सभी प्यारे साथी इस चीज का और विशेष ध्यान रखेंगे कि आपने एक चीज यहां पर समझी होगी कि चाहे ये व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, चाहे ये व्यक्ति केंद्र के विपरीत मुंह करके बैठे हैं, क्वेश्चन को करने पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ रहा है। चाहे ये केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, चाहे ये विपरीत मुंह करके बैठे हैं, बस इतना सा है कि केंद्र की ओर मुंह करके बैठेंगे तो राइट और लेफ्ट हमारे हिसाब से होंगे, केंद्र से बाहर बैठेंगे तो राइट और लेफ्ट हमारे अपोजिट होंगे। इससे ज्यादा कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है किसी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। आज की क्लास का अगला सवाल करो भाई जल्दी से, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। 5 व्यक्ति हैं, एल एम एन ओ पी एक वृत्ताकार मेज के परतः बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो ये 2 4 5, बाहर मतलब ऐसे, इसका राइट इधर, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु। हमेशा ध्यान रखना जब बाहर की ओर बैठे तो जो हमारा लेफ्ट है वो उसका राइट हो जाएगा। कह रहा है कि पी एल के दाईं ओर ठीक बगल में है। एल के दाईं ओर, अगर ये एल है तो इसका दायां इधर हो जाएगा और यहां पर पी आ जाएगा। कह रहा है कि एम पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो पी के दाईं ओर 1 2 यहां पर एम आ जाएगा। एन पी और एम के ठीक बगल में, तो एन यहां पर आ जाएगा पी और एम के बीच बगल में, और बच कौन गया, ओ बच गया, उसे आप यहां लिखो। क्वेश्चन खत्म। एल के बाईं ओर ठीक बगल में कौन है, तो एल के बाईं ओर ओ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है क्या मेरे सभी प्यारे साथी, बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। आज की क्लास का अगला सवाल, ये भी केंद्र से बाहर की ओर बैठे हुए 7 व्यक्ति हैं। मेरे प्यारे दोस्त, केंद्र की ओर हो, केंद्र से बाहर हो, अगर हमको सवालों में राइट और लेफ्ट पता है और थोड़े सी भी हमें बुद्धिमानी है तो विश्वास करो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता। क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता। ध्यान से समझेंगे। 7 व्यक्ति बैठे हुए हैं, 2 4 6 7। केंद्र गोल मेज के पड़ता है बाहर की ओर। क्या कह रहा है, गोल मेज के पड़ता है मतलब चारों ओर बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो बाहर की ओर ऐसे ही तो देखेंगे, तो इसका राइट इधर होगा। पॉइंट छोड़कर बिंदु, 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 पॉइंट छोड़कर बिंदु। सबसे पहला स्टेप क्या है, सी ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अगर ये ए है तो ए के बाईं ओर 1 2 यहां पर सी आ जाएगा, लेकिन डी के दाईं पड़ोस में। लेकिन का प्रयोग होता है पहले वाले के लिए।
तो सवाल ने कहा सी ए के बाईं ओर दूसरा है लेकिन डी के दाईं ओर पड़ोस में है, तो सी को डी के दाईं ओर अर्थात डी को यहाँ, डी के दाईं ओर यहाँ पर सी को बिठा देंगे। कह रहा है कि बी ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, बी ए के दाईं ओर, तो ए के दाईं ओर 1 2 3 यहां पर बी हो गया। आगे कह रहा है क्वेश्चन में यहां पर कि जबकि जी और ई उनके बीच में बैठे हैं, तो जबकि मतलब कौन, कह रहा है बी ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है जबकि जी और ई उनके बीच में बैठे हुए हैं। सवाल ने कहा जबकि जी और ई उनके बीच में बैठे हुए हैं, तो बी और ए के बीच में जी और ई बैठे हुए हैं, तो यहां पर जी और ई आएंगे, जी और ई यहां पर आएंगे, तो यहां पर कौन आ जाएगा, यहां पर एफ आ जाएगा और जी और ई इनके बीच में हो जाएंगे। तो ई बी डी, ई डी सी, ये आएगा बी के बाद डी सी एफ, बी डी सी एफ ए। और यहां पर ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि एफ कहां बैठा है, तो एफ बैठा है भैया, एफ बैठा है यहां पर सी के दाएं, सही है। बाकी वो दोनों यहां पर आ जाएंगे, वो दोनों यहां पर आ जाएंगे भाई। जी और ई बी और ए के बीच में बैठे, इसने बोला है बी ए के दाईं और तीसरे स्थान पर है जबकि जी और ई उनके बीच में बैठे हैं, तो जी और ई यहां पर आएंगे, जी यहां या ई यहां या जी यहां या ई यहां, सही है। सवाल बताएंगे एक बार क्या ओके है। मेरे प्यारे दोस्त एक बार थम्स अप करके बताओ क्या आपका आंसर भी सी ऑप्शन आया है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस सवाल पर आ जाओ। यहां पर व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, केंद्र की ओर मुंह वाले क्वेश्चन हमने कर लिए, केंद्र से बाहर कर लिए, पिछली क्लासों में भी किए, आज तो हमने एक रिवीजन क्लास टाइप लगाई है। हालांकि मैंने आपको पंक्ति वाले क्वेश्चन भी कराए हैं, केंद्र की ओर वाले भी कराए, केंद्र से बाहर वाले भी कराए, पर बात यह है कि चलो कोई दिक्कत नहीं है और हमने आज प्रैक्टिस भी कर ली है। सवाल कर रहा है पी क्यू आर एस टी यू वी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे, 1 2 3 4 5 6 7, यू टी के ठीक दाईं ओर बैठा है, यू टी के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो अगर टी ये है तो टी के दाईं ओर यहां पर यू बैठा है। हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि जो उत्तर की ओर मुंह होता है उसमें राइट और लेफ्ट हमारे ही हिसाब से चलते हैं। यू टी के ठीक दाईं ओर है, तो टी का दायां इधर हो गया, टी वी के दाईं ओर चौथे पर है बैठा है, ये जो टी है वी के दाईं ओर चौथे पर है, तो मानकर चलो वी यहां पर बैठा है दाईं ओर 1, ऐसे सोचो वी यहां पर है तो दाईं ओर 1 2 3 और ये 4 हो गया, सही है। ऐसे ही तो लगाएंगे 1 2 3 और ये 4 हो गया भाई। वी के दाईं ओर टी वी के दाईं ओर ही तो हो गया चौथे, वी का दायां पहला दूसरा तीसरा चौथा। कह रहा है क्यू और एस का पड़ोसी आर है, जो एस के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, वह किसी एक छोर पर बैठा है, वह किसी एक छोर पर बैठा है। ध्यान से समझना सवाल ने यहां पर क्या बोला है, सवाल ने बोला क्यू और एस का पड़ोसी आर है, क्यू और एस का पड़ोसी आर है और जो एस के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है वह किसी एक छोर पर बैठा है। क्यू और एस का पड़ोसी आर है, क्यू और एस का पड़ोसी आर है, सही है। व्यक्ति कितने थे 7, तो 1 2 3 4 5 6 तो यही हो गए। तो सवाल ने कहा है कि क्यू और एस का पड़ोसी आर है, क्यू और एस का पड़ोसी आर है और कह रहा है कि जो व्यक्ति एस के बाईं ओर तीसरे पर बैठा है, क्यू और एस का पड़ोसी आर करना है, तो अभी तो कर नहीं सकता क्यू और एस का पड़ोसी आर, लेकिन जब हो सकता है जब आर यहां बीच में बैठे, एक साइड क्यू और एक साइड एस बैठ जाए। कह रहा है कि जो व्यक्ति एस के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, जो भी बैठा है वह किसी छोर पर बैठा है, तो जो एस के बाईं ओर 1 2 3 ये वाला जो व्यक्ति है ना वो किसी एक छोर पर है, तो यहां पर एस के बाईं ओर ये तो छोर पे आ नहीं सकता, तो यही आ सकता है। तो एस के बाईं ओर मानकर चलो तीसरा व्यक्ति एस अगर यहां तो एस के बाईं ओर 1 2 3 वी किसी छोर पर हो जाएगा, वी किसी छोर पर हो जाएगा। क्यू और एस का पड़ोसी आर है, तो क्यू
को यहां लिख दो, Q और S का पड़ोसी R हो गया, और V एक छोर पर है तो बच कौन गया, P बच गया, उसे यहां पर लिखना ही पड़ेगा। तो VQRSTUP क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। पूछ रहा है कि R के ठीक दाईं ओर कौन है, पूछ रहा है R के ठीक दाईं ओर कौन है, तो R के दाईं ओर S होगा। पहला ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बताओ भाई सभी प्यारे साथी, बताओ भाई जल्दी से, सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत परेशानी? मुकेश अर्जुन राठौर, ठीक है मेरे भाई, वो ठीक है, वो एकदम सही है। राज राठौर कह रहे हैं सर आप मेरा कमेंट इग्नोर कर रहे हो। भाई मैंने कमेंट पढ़ा किसका है? क्लास में इतने बच्चे होते हैं तो हर एक बच्चे का कमेंट पढ़ूं मैं क्लास में, या कंटेंट पे ध्यान दूं? क्यों मेरे भाई, ये संभव नहीं है कि मैं हर एक बच्चे का कमेंट पढ़ पाऊं। इतना ध्यान रखो आप लोग प्लीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। ये व्यक्ति बैठे हुए हैं दक्षिण की ओर मुंह करके। मेरे प्यारे साथी ये व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। ध्यान से समझना क्या कह रहा है। सवाल ने कहा है कि 8 लड़के हैं ABCDEFGH एक सीधी पंक्ति में दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। जब दक्षिण की ओर मुंह करके व्यक्ति बैठे तो हमेशा ध्यान रखना हमारा राइट उसका लेफ्ट और हमारा लेफ्ट उसका राइट होता है। सवाल कह रहा है A और H पंक्ति के अंतिम छोर पर है, तो इसका मतलब यहां पर A हो गया और यहां पर H हो गया अंतिम छोर पर। ऐसा भी हो सकता है कि H इधर आ जाए, A इधर आ जाए, उस स्थिति को भी आगे चेक कर लेंगे। सवाल आगे क्या कह रहा है? सवाल आगे हमने ये स्टेप ले लिया, E और F B के निकटतम पड़ोसी हैं, C B के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, F A के ठीक बाईं ओर है, F A के ठीक बाईं ओर है, F A के ठीक बाईं ओर है, तो A का बायां इधर, इधर बायां तो इधर होगा ना, अब क्योंकि दक्षिण की ओर मुंह है तो लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर, A का बायां इधर साइड F हो जाएगा। और सवाल कह रहा है यहां पर कि E और F B के निकटतम पड़ोसी हैं, तो B को यहां लिख दो, E को यहां लिख दो, तो E और F B के पड़ोसी हो गए। सवाल आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि D C का निकटतम पड़ोसी नहीं है, कोई बात नहीं है। सवाल ने आगे कहा है A और H अंतिम छोर पर हैं, E और F B के पड़ोसी हैं, C B के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, तो B के बाईं ओर 1 2 3 4, यहां पर C हो जाएगा। सवाल आगे क्या कह रहा है? D C का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो इसने बोला है D C का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो C के पास D यहां नहीं आएगा, तो D को यहां लिखना पड़ेगा। और बच कौन गया? A B C D E F G बच गया, उसे यहां लिख दो। क्वेश्चन हो गया खत्म। क्वेश्चन में कैसे बनाया आपने सिस्टम? सबसे पहले A, उसके बाद F, फिर B, फिर E, फिर D, फिर G, फिर C, फिर H। तो A F B E D G C H, खत्म कहानी। A F B E D G C H, खत्म। बताओ, कह रहा है C के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? C के ठीक दाईं ओर कौन है? तो C के ठीक दाईं ओर इधर G बैठा है, दायां इधर चलेगा, ध्यान रखना, तो G बैठा है। ऑप्शन नंबर लास्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, देखो जल्दी में कभी भी ये मत सोचना कि इसने C के दाईं ओर पूछा है तो मैं दाईं ओर इधर H बता दूं। वो तुम्हारा दायां है, लेकिन उस पंक्ति का दायां क्या है ये चीज मायने रखती है कि उस पंक्ति का दायां क्या होने वाला है, क्योंकि वो व्यक्ति दक्षिण की ओर है तो उनका केंद्र अलग हो जाएगा। सही है। तो मेरे प्यारे वीर, ये हमारा टॉपिक था। जितनी चीजें आपके पेपर में पूछी जा सकती हैं वो सभी चीजें मैंने आपको बताई हैं। तो मेरे प्यारे वीर, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। एक बार मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन और कराऊंगा अभी, हालांकि जिनमें व्यक्तियों का मुंह पूर्व की ओर होगा और एक सवाल में पश्चिम की ओर होगा। जैसे इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। हाँ जी, पूर्व और ये भी बता देता हूं। 5 उत्पाद हैं NLTBR को पूर्व की ओर एक पंक्ति में रखा गया है। पूर्व ऐसे तो होता है, बस ध्यान रखना कि जब पूर्व इधर होगा तो ये लेफ्ट ऊपर होगा और राइट नीचे होगा। बस इतना ध्यान रखना है, लेफ्ट ऊपर होगा, राइट नीचे होगा। कह रहा है कि टी यू के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो अगर ये यू है तो यू के बाएं पहले पर कोई और है, दूसरे पर टी हो जाएगा।
कह रहा है एन एल के दाएं दूसरे स्थान पर है, अभी कॉमन नहीं आया। आर यू के एकदम दाएं है, तो यू का दायां यहां पर आर आ जाएगा। सवाल ने कहा है कि टी यू के बाएं दूसरा है, एन एल के दाएं दूसरा है। एन एल के दाएं दूसरा है, तो एल को यहां लिख दो, एल के दाएं यहां पर एन को दूसरा बना दो। बताओ भाई, तो सवाल में पूरा स्टेप क्या बन गया, एल टी एन यू आर। एल टी एन यू आर कह रहा है कि कौन सा उत्पाद उत्तरी छोर पर है। उत्तरी छोर मतलब ऊपर के छोर पर है, कौन हो जाएगा, एल। तो उत्तरी छोर पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बस सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चीज याद रखनी है कि अगर पूर्व की ओर देख रहे हैं तो इधर 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 पूर्व होता है, लेफ्ट ऊपर राइट नीचे। बस इतना ध्यान रखते, अगर पश्चिम की ओर देख रहे होते, पश्चिम की ओर देख रहे होते तो पश्चिम इधर होता है, ये वाला ऊपर वाला राइट होता, नीचे वाला लेफ्ट। पश्चिम का एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और मेरे प्यारे वीर आपको मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताना, ये पश्चिम की ओर ही है। शाम को कमेंट में बताना टेलीग्राम पर कि इसका आंसर क्या है। और मेरे प्यारे दोस्त बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए सुपर 20 शुरू करने जा रहा हूं, ठीक है। बहुत जल्दी आपके अब 1-2 टॉपिक और बचे हैं, जैसे ही ये खत्म होंगे तो मैं आपका बैच अभी फिनिश नहीं करूंगा, सुपर 20 आपके लिए स्टार्ट करूंगा, जिसमें मैं आपको 20 क्लास लूंगा और मेरा टारगेट होगा कि बहुत जबरदस्त तरीके से मैं आपको उन्हें सिखा पाऊं, ठीक है। तो दोस्त अपना अपना ध्यान रखेंगे, बाकी कल नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।